प्यारे बच्चों, आज पुनः हम अगली वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज का हमारा जो टाइटल है ये है द्रव्य का मापन, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैंने जो द्रव्य है उसका हम मापन कैसे करें। मापन नाम से ही आपको लग रहा है मापन, जिसमें दो चीजें हैं, एक है द्रव्य, एक है मापन। यहाँ पे दो चीजें हैं, द्रव्य प्लस मापन। मापन किसका होना है? द्रव्य का होना है। मापन के मतलब माप। माप हम कैसे मापते हैं? द्रव्य का मतलब है, द्रव्य की परिभाषा मैंने बताई थी, जो स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं और जिसका वेग प्रकाश के वेग के समान नहीं हो सकता है, वह क्या है? द्रव्य है। तो हम बात करते हैं द्रव्य की। और द्रव्य क्या हो सकता है? आपका ठोस प्रावस्था में हो सकता है, आपका द्रव्य जो है द्रव प्रावस्था में हो सकता है, आपका द्रव्य जो है गैस प्रावस्था में हो सकता है। अब इनका मापन हम कैसे करें? जैसे कोई चीज ठोस है, सपोज के लिए मैंने आप बाजार गए, आपने कहा चीनी, सबको सपोज के लिए आपको चीनी लानी है, तो आप क्या कहेंगे? भाई दुकान से आप लाते हैं तो शॉपकीपर को आप क्या कहेंगे? ये चीनी दे दो। ये तो बात नहीं बनी। आप कहते हैं उसमें कुछ मेजरमेंट है उसका, उस द्रव्य का जो चीनी है, जो पदार्थ है, ठोस है, उसका आप कहते हैं कि आप हमको इतने ग्राम दे दो या इतने किलो दे दो, जो भी कहते हैं। सपोज के लिए आपने कहा कि हमको 250 ग्राम चीनी दे दो, तो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? आपको 250 ग्राम चीनी तोल के दे देगा। कहने का मतलब आपने जो द्रव्य था शुगर, चीनी, उसको आपने क्वांटिटी, उसकी मेजरमेंट बताई, माप बताई कि हमको 250 ग्राम चाहिए। या उसी प्रकार से हम लिक्विड की बात करते हैं, आप तेल लेते हैं, ऑयल लेते हैं बाजार से, या आप दूध लेते हैं, आप बाजार से मिल्क लेते हैं, तो आप इस कंडीशन में क्या कहेंगे? जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं उनका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। आपने कहा हमको जो है कि तेल दे दीजिए शॉपकीपर को, तो वो कितना, तो अमाउंट बताना पड़ेगा। मुझे 1 लीटर तेल दे दो, 1 लीटर दे दो, या मुझे दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो। तो कहने का मतलब हमने जो द्रव्य है उसको हमने क्या कहा कि हमने कुछ ना कुछ माप बताए उसकी, तो ये माप ही क्या है? द्रव्य का मापन है। अब जो यहाँ पर द्रव्य की मापन की जो पद्धतियां हैं, पहले जो होता था, तो यहाँ पे एक इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम, अंग्रेजी जो पद्धति है, और एक होती है मीट्रिक सिस्टम। तो ये भी पद्धतियां हैं। इसमें जो मीट्रिक सिस्टम है उसको अच्छा माना गया है। और वर्तमान में जो है बहुत सी पद्धतियां हैं, मैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेन पद्धतियां आज हम अपने द्रव्य के मेजरमेंट के लिए जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का मतलब है आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम, और इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? यहाँ पर हमारे पास जो है, जो द्रव्य होते हैं उनके मापन के लिए हम मूल राशियां ले लेते हैं। मूल राशियां हम कहते हैं, मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। जैसे मूल राशियां क्या क्या है? मूल राशियां फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, मूल राशियां एंड मूल मात्रक। मूल मात्रक, तो मूल राशियां जैसे आपका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान का मात्रक केजी है, किग्रा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद लंबाई को आप किसमें? मीटर,
इसको एल से हम प्रसिद्ध करते हैं। लंबाई हो गया आपका द्रव्यमान, उसे लंबाई पहले लेना चाहिए, लंबाई या पहले कुछ भी ले लो, लंबाई ले लिया, द्रव्यमान ले लिया। द्रव्यमान का मैंने बताया क्या, किग्रा केजी से हम इसको प्रसिद्ध करते हैं। इसके अलावा जैसे हम ले लेते हैं समय, समय मूल राशि में माना गया है, तो समय को हम जो है इसको हम मूल मात्रक इसका सेकंड, और इसको हम जो है ऐसे हम प्रसिद्ध करते हैं। उसका विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा भी जो मूल राशि विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक है वह है एम्पियर। क्या है, एम्पियर, एम्पियर। उसके बाद है हमारा जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जिसको हम इसका मात्रक है कैंडिला, जिसको हम सीडी से प्रसिद्ध करते हैं, सीडी कैंडिला। और इसके बाद हमारा एक होता है ऊष्मागतिक ताप या ताप का, सीधे सीधे ताप, ताप टेम्परेचर को हम कहते हैं। और जो ताप है उसका जो मात्रक है यहाँ पर हम केल्विन लेते हैं, ऐसा सिस्टम में केल्विन, इसको के से प्रसिद्ध कर रहे हैं हम यहाँ पर। और एक हमारे पास पदार्थ की मात्रा, ये भी एक राशि है, राशि है, मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा, कोई पदार्थ की मात्रा है, ऐसा सिस्टम में हम उसको पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है मूल। क्या है, मूल, जिसको हम कहते हैं मूल से प्रसिद्ध करते हैं। तो ये हमारे जो है क्या है, 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। और जो ये 7 मूल राशियां हैं, इन 7 मूल राशियों पर जो आधारित पद्धति है, अर्थात जिसमें हम लंबाई को हम लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का किग्रा लेते हैं, समय का सेकंड लेते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर लेते हैं, ज्योति तीव्रता का कैंडला लेते हैं, ताप का केल्विन लेते हैं, और पदार्थ की मात्रा का मूल लेते हैं। तो इन 7 मूल राशियों पर आधारित जो पद्धति है, या 7 मूल राशियां एवं उनके जो मूल मात्रक हैं, इन पर जो आधारित पद्धति है, इस पद्धति को हम कहते हैं एसआई सिस्टम। इसको क्या कहते हैं हम, एसआई सिस्टम, माने माप का जो है इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में हम कोई भी माप है, हम उसको किलोमीटर वगैरह इसमें नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, द्रव्यमान को हमने किग्रा में करना है। और इसी से आधारित एक पद्धति होती है एमकेएस, मोस्टली हम उसको जितने भी हम साइंटिफिक हम वो करते हैं एमकेएस में करते हैं, माने मोस्टली हमारे पास मीटर किलोग्राम सेकंड, माने हमने जो लेंथ वाली चीजें हैं उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, द्रव्यमान मास वाली जितनी भी चीजें हैं उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, माने mg या ग्राम हमको नहीं कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। और समय वाले जितने भी चीजें हैं हमने घंटा मिनट वगैरह में नहीं, बल्कि हमको उसको सेकंड में कन्वर्ट, एमकेएस, यदि इसी का थोड़ा सा एक रूप है एमकेएस पद्धति। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर जितने भी मात्रक लेने हैं किसमें लेने हैं, एसआई सिस्टम के तहत लेने हैं। और मोस्टली हम एमकेएस पद्धति का प्रयोग हम इसमें, इसी का ही रूप है इसमें, एमकेएस तीनों को ले रखा मैंने, मोस्टली इनका यूज किया जाता है, तो इसलिए एमकेएस पद्धति का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तो था इन मूल राशियों और मूल मात्रा के बारे में। अब जो द्रव्य है उसका हम मापन इस ढंग से करेंगे कि सपोज कोई, अब हम द्रव्य को ले रहे हैं, माने सपोज के लिए पेंसिल है या ये पेन है, तो इसकी लंबाई कितनी है ये हम देख सकते हैं, या कोई द्रव्यमान वाली चीज है तो हम उसका देखेंगे इसका क्या है, यहाँ पर जो है इसका भार क्या है। और अब यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं, यहाँ पर सपोज के लिए ये मूल मात्रा का मीटर क्या चीज है, किग्रा क्या चीज है, सेकंड क्या चीज है, एम्पियर क्या चीज है, कैंडला क्या चीज है, केल्विन क्या चीज है, मूल क्या चीज है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, इनकी परिभाषा हम अलग अलग हमको बताना चाहिए।
अब मैं, क्योंकि आपने देखा होगा इन चीजों को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मूल राशियां और मूल मात्रक। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा केवल हमारे जो केमिस्ट्री में जो यूज आते हैं, बाकी आप जो है जैसा फिजिक्स में देखते हैं विद्युत धारा वगैरह, जो तीव्रता, द्रव्यमान, लंबाई, सब परिभाषाएं आपको वहां पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैं दो परिभाषाएं आपको बता रहा हूँ केवल। एक, ताप क्या चीज है, हम ताप का बार बार यूज करते हैं, ताप केमिस्ट्री में हम ताप केल्विन का हम वो करते हैं। और दूसरा, पदार्थ की मात्रा मूल क्या चीज है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। बाकी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं अब लेता हूँ ताप क्या चीज है या केल्विन। ताप का मात्रक जो है, ताप तो आप जानते हैं टेम्परेचर, मैंने हमने सपोज के लिए कोई हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर हमको कितना रखना है, ताप कितना रखना है, ताप 100 डिग्री रखना है, 50 डिग्री रखना है। मेजरमेंट्स हैं विभिन्न हमारे पास, ताप को मापने के थर्मामीटर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ताप की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो केल्विन है, केल्विन क्या चीज है, केल्विन की हम परिभाषा बताना चाहें, केल्विन क्या चीज है, केल्विन की क्या चीज है। तो देखिए, एक होता है, देखिए केल्विन किसको कहेंगे हम, एक होता है ट्रिपल, जल का जो पानी है, पानी का एक होता है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है त्रिक बिंदु। क्या बताया, त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु क्या है, त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर पानी जो है, जो पानी है वह ठोस या बर्फ कहें, बर्फ और या वाष्प, माने त्रिक बिंदु क्या है, एक जैसे मैंने आपको पानी कहा, पानी जो है तीनों रूप में रह सकता है, बर्फ के रूप में, वाष्प के रूप में और पानी के रूप में रह सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ये एक कंडीशन ऐसी आती होगी कि जहां पर एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा ताप है, ये हर कंडीशन पे नहीं होगी। टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वाष्प बन जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर ये तीनों साम्य में, साम्य का मतलब है ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे साम्य में, पानी बर्फ बिल्कुल ठंडा भी हो सकता है और वाष्प भी बन सकता है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं जहां पर क्या हो, पानी जो है क्या हो, बर्फ और वाष्प और पानी तीनों क्या हो, साम्य की स्थिति में हो, उस बिंदु को हम कहते हैं त्रिक बिंदु। और त्रिक बिंदु का कोई टेम्परेचर होता होगा, कोई किसी ताप पर होता होगा। तो त्रिक बिंदु के ताप का, जो त्रिक बिंदु का ताप है, या त्रिक बिंदु का जो त्रिक बिंदु का जो त्रिक बिंदु है, उस त्रिक बिंदु के जो ऊष्मागतिक ताप है, यहाँ पर जो ऊष्मागतिक ताप है उस त्रिक बिंदु का, मतलब यहाँ पे जो ताप, जिस ताप पर ये चीजें समय में रहती हैं, उस त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग, माने जो इस टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर है जिस पर कि क्या पानी तीनों प्रावस्थाओं में रह सकता है, उस टेम्परेचर का, उस त्रिक बिंदु का जो ताप है, ऊष्मागतिक ताप है, उसका 1/273.16 भाग जो है क्या कहलाता है, केल्विन कहलाता है। ये हो गया आपका केल्विन। तो ये हो गया आपका केल्विन, ये केल्विन की परिभाषा होगी। अब हमें एक दूसरा मात्रक हमारे पास हुआ है मूल। क्या है, मूल। मूल से मतलब अभी एक मोटी बात बता रहा हूं मैं, मूल, मूल क्या चीज है, मूल। तो मूल क्या है, यदि हमारे पास एक कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 माने कार्बन का जो आइसोटोप है, जिसको हम कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक में आगे चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कार्बन का एक समस्थानिक है C12। तो C12 जो परमाणु है, कार्बन 12 जो है, इस कार्बन 12 के 12 ग्राम में, 12 ग्राम कहूं या इसको कन्वर्ट कर दूं, 12 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दूं तो 12/1000 हो जाएगा। तो 12/1000 का मतलब 0.012 केजी। क्या, कार्बन 12 के 12 ग्राम कहूं या 0.012 केजी, एक ही बात है, 12 ग्राम में
0.012 kg, कार्बन 12 में जितने परमाणु होंगे 12 ग्राम में कहो या 0.012 kg कार्बन 12 में जितने परमाणु होंगे, इसमें जितने भी एटम होंगे इस 12 ग्राम में या 0.012 kg में जितने भी परमाणु होंगे, यदि किसी पदार्थ के उतने ही परमाणु हैं, कोई भी पदार्थ है उसके उतने ही परमाणु हैं, तो तब जितने परमाणु की किस में है, कार्बन 12 के 12 ग्राम या 0.012 kg में जितने परमाणु उपस्थित हैं उतने ही यदि किसी पदार्थ अन्य कोई पदार्थ है उसके उतने ही परमाणु हों, तब हम उसको क्या कहते हैं कि एक मोल कहते हैं, कि इसका एक मोल हो गया भाई। एक मोल कब कहेंगे, जब किसी पदार्थ के परमाणु की संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी, उतने परमाणु होंगे उस पदार्थ के जितने कि 12 ग्राम कार्बन या 0.012 kg कार्बन में जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु यदि किसी पदार्थ के हैं तो तब हम उसको क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। तो ये मोटी बातें मैंने आपको बताई, ये हम यहाँ पे केमिस्ट्री में हमें बार बार हम इसको यूज करते हैं। मोल के बारे में फिर मैं आपको बाद में एक्सटेंड करूंगा, एवोगैड्रो जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें मैं फिर मोल को और डिफाइन करूंगा आपको। तो यहाँ पर अभी हमने आपको ये बता दिया कि मापन के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज आती है, मापन तो ठीक है, मापन कर लिया हमने, बहुत से लोग मापन करते हैं, लेकिन मापन में हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। जो मापन है, जैसे कहते हैं ना भाई, एक आदमी ने कोई कमरा बनाया, मोटी बात कर रहा हूँ, मोटी बात, कमरा बनाया, हमने कहा भाई उसको हमको ऐसा कमरा बनाओ जो 10 फीट, तो मीटर की बात में फीट नहीं कहूंगा मैं, हमने कहा हमको 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा मुझे वर्गाकार कमरा चाहिए। तो जो बनाने वाला होगा उसने अपने हिसाब से नापा, लंबाई तो 4 मीटर ठीक नापी, और वहां उसने जो है नापने में गड़बड़ी, चौड़ाई में जो है 3.5 ही मीटर नाप दिया। तो क्या होगा, हमारा जो कमरा था, जो वांछित माप थी, हमको 4 बाई 4 मीटर का जो कमरा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब हमको जो वांछित मापन नहीं मिला। तो मापन जो है यथार्थ होना चाहिए, माने एक्यूरेट होना चाहिए। अब साइंस की बात, हमको ये मोटी बातें नहीं है कि साहब एक तोला कि इसमें मोटी बात, थोड़ा सा एक कोई चीज हम खरीदे, कोई जैसे टमाटर खरीदे, 1 टमाटर और डाल दो जी, या कम भी हो रहा चलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए हम साइंस वाले लोग हैं और साइंस वालों को क्या करना है, दवाई बनानी है, दवाइयाँ बनानी, मेडिसिन बनानी। अब हमको तो इतने छोटे छोटे मात्रक याद रखने हैं, जैसे एंगस्ट्राम हो गया, एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब लगाइए 10 की घात माइनस 10, कहने का मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 की घात 10 होगा, तो 1/10 की घात 10। तो एक एंगस्ट्राम या 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो यदि हम इसको उसमें कन्वर्ट करें 1/10 की घात 9, तो इतने छोटे छोटी माप हैं, 10 की घात माइनस 9 बहुत छोटी माप होती है। या 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर 10 की घात माइनस 12 मीटर, तो बहुत छोटी माप है। इतनी मापों में हमको गणना करनी है। तो हम ये मोटी बातें नहीं, केमिस्ट्री के टर्म्स में कहें या फिजिक्स के टर्म्स में कहें, हमको एंगस्ट्राम, नैनोमीटर, पिकोमीटर बहुत से हैं, इतनी छोटी छोटी मापें होती हैं। इतनी मापों के हमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तब हम इस विज्ञान को हम क्या मानेंगे कि हाँ विज्ञान भाई हमारा माने कार्य क्या है, कुछ हमने किया। मोटी बातें नहीं होती विज्ञान में। विज्ञान क्योंकि प्रयोगों पर आधारित, एकदम एक्यूरेट मांगता है कि इतना भाई ये होना चाहिए, इतनी माप होनी चाहिए। तो ये बहुत छोटी माप है। तो हमको मेडिसिन बनानी है, mg का ध्यान रखना है, बहुत mg बहुत छोटी माप है, और उस mg में जो है गड़बड़ होगी तो जो दवाई हम बना रहे थे वो पॉइजन भी हो सकती है। इसलिए तो बहुत यहाँ पे जो हमको माप की जरूरत है। तो कहने का मतलब हमारे ये एक सेंसिटिव मामला है माप का। तो माप जो है, जो माप है, मापन जो है, 2 चीजें होनी चाहिए हमारी मापन में। कहने का मतलब है हमारे जो मापन है, मापन में हमारे 2 चीजें होनी चाहिए। मापन जो है यथार्थ होना चाहिए, माने मापन जो है, जो मापन हम कर रहे हैं
वो यथार्थ होना चाहिए, यथार्थ या मापन में यथार्थता होनी चाहिए, जिसको यथार्थता का मतलब है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और दूसरा है मापन जो है परिशुद्ध होना चाहिए, परिशुद्ध, जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन। माने कहने का मतलब हमारा जो मापन में दो क्वालिटीज होनी चाहिए, जो हम माप करते हैं उस मापन में दो क्वालिटीज होनी चाहिए। मापन में यथार्थता होनी चाहिए, मापन में परिशुद्धता होनी चाहिए। हमारी जो माप है, हमने जो माप ली वो परिशुद्ध होनी चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए। मापन की विशेषताएं हैं यथार्थता और परिशुद्धता होनी चाहिए। अब हमें देखेंगे यथार्थता या एक्यूरेसी क्या चीज है। नाम ही से लग रहा है एक्यूरेसी क्या चीज है। देखिए कोई हम प्रयोग करते हैं, माने हम इसको मैं समझा रहा हूं, कोई ए स्टूडेंट है, कोई प्रयोग करता है और वो कुछ रिजल्ट निकालता है, माने उसने कोई रिजल्ट निकालता है, वो रिजल्ट निकाला उसने और उसका जो रिजल्ट है वो मानक मान, स्टैंडर्ड जो मान है मानक मान के करीब है, तब हम कहेंगे कि उसका मान जो है यथार्थ है। तो समझ गए आप, कोई ए स्टूडेंट है वो कुछ रिजल्ट निकालता है अपने प्रयोग के बारे में, और यदि उसके प्रयोग का मान जो है मानक मान, स्टैंडर्ड मान के पास है, तो अब हम कहेंगे कि उसका मापन जो है यथार्थ है, सही है। कहने का मतलब है सपोज के लिए कोई स्टूडेंट है वो नहीं जानता है कि सपोज उसने जल का बॉइलिंग पॉइंट लिया, कि वाटर है और उसने जल का बॉइलिंग पॉइंट लिया, तो आप जानते हैं जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानक हो गया इसका कि पानी को 100 डिग्री पे उबलना है। अब कोई स्टूडेंट जो है इसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड लाता है, तो कहने का मतलब इसका मान यथार्थ नहीं है, लेकिन यथार्थता के बहुत नजदीक है। 98 और 100 में बहुत नजदीक है, तो यथार्थता के नजदीक है लेकिन एकदम यथार्थ नहीं। यथार्थ कब होता है? जब मानक मान के बराबर हो। तो मानक का मतलब है जब कोई, हम इसको यथार्थता या एक्यूरेसी तब कहेंगे जब कोई मान जो है, कोई प्रायोगिक मान, मान का मतलब कोई प्रायोगिक मान जो है जब क्या हो, मानक मान के आसपास हो, तब हम उस मान को क्या कहें, मानक मान के पास है जो स्टैंडर्ड है उसका मान, तब हम उस मान को क्या कहते हैं, यथार्थ कहते हैं। अर्थात उस मान में क्या है, उस माप में क्या यथार्थ है। तो जब कोई प्रायोगिक मान जो है क्या होता है, अपने मानक मान के पास होता है या बहुत नजदीक होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। अब दूसरी चीज है यहाँ पर परिशुद्धता, परिशुद्धता। अब परिशुद्धता क्या चीज है कि जैसे कोई प्रयोग करता है, प्रयोग करने वाला, और एक ही राशि, यहाँ पर ध्यान देना है, एक ही राशि को हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, और वे प्रयोग जो हैं उन मानों में क्या है, समानता है। माने समानता माने बहुत नजदीक हो, यथार्थता के पास हो, तो तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक ही राशि को हम क्या करें, एक ही राशि, कोई चीज है, हम कोई चीज का मापन एक ही राशि का करना चाह रहे हैं, और उस राशि को हम क्या करें, उन प्रयोगों को बार बार दोहराएं, तो प्रायोगिक मान यदि जो है क्या है, एक दूसरे के बहुत नजदीक आए, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है भाई, ये सामीप्य, माने उसका ये हम कहेंगे कि ये मान परिशुद्ध है। कहने का मतलब परिशुद्धता से मतलब है ये प्रयोगों के सामीप्य को दर्शा, सामीप्य का मतलब क्लोजनेस, जिसको हम कहते हैं क्लोजनेस, मान कितने क्लोज हैं, ये कहलाएगा आपका परिशुद्धता। कहने का मतलब जब हम एक ही राशि का मापन जो है या प्रयोगों के द्वारा बार बार दोहराएं, एक ही राशि के मापन के लिए प्रयोग को हम क्या करें, बार बार दोहराएं, और उन मानों में क्या हो, सामीप्य हो, नजदीकी हो, तब हम कहेंगे कि ये मान जो है परिशुद्ध है। ये मान क्या है, परिशुद्ध है। सपोज के लिए कोई स्टूडेंट कोई प्रयोग कर रहा है और उसका मानक मान 2 ग्राम है, माने जो आंसर है उसका 2 ग्राम आना चाहिए, मानक है, दैट इज स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड मान हो गया इसका 2 ग्राम, ये मानक मान हो गया इसका।
अब हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, ए बी एंड सी, 3 स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट जो है क्या करता है, अपने रिजल्ट्स को ले लेता है, जैसे 1.3 ग्राम एंड 2.5 ग्राम, ये ले लिया इसने, इसके रिजल्ट ये आए। दूसरा स्टूडेंट क्या था, उसने जो है यहाँ पे ले लिया 1.99 एंड 2.01 ग्राम, इसके ये आए। और तीसरा स्टूडेंट सपोज के लिए ये लेता है आपका कि 1. या इसको ये और ले लेता है 1.93 और ये लेता है 1.95 ग्राम, ये होगी। अब हम यहाँ पर कहेंगे ये अपने हिसाब से मैंने लिख दिया, कुछ ऐसा नहीं है कि ये याद करना है, मेरा समझाने का एक उद्देश्य है। स्टूडेंट ए ने प्रयोग किया और उसने अपने प्रयोग क्या किए, क्या मान प्राप्त किए, 1.93 ग्राम और 2.05 ग्राम, और मानक मान था 2। तो हम कहेंगे कि जो स्टूडेंट ए था मानक मान 2 ग्राम आना चाहिए था, लेकिन वो 1.93 पर है और दूसरा मान उसका 2.05 है। तो हम ये कहेंगे ये मान जो है क्या है, ना तो क्या है यथार्थता की सीमा के नजदीक तो है इसका मान यथार्थता की सीमा, क्योंकि 2 के पास है लगभग, हम कहेंगे यथार्थ है, यथार्थ क्या लगभग यथार्थ है, लेकिन क्या है ये 2.05 वाला मान यथार्थ है, लेकिन इनमें परिशुद्धता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में क्लोजनेस नहीं, 1.93 एंड 2.05 में बहुत डिफरेंस हो गया। तो ये मान जो है एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, माने ये परिशुद्ध नहीं है। अब दूसरा जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, बी स्टूडेंट ने वो मान क्या लाया, हमारा मानक मान 2 ग्राम था और उसके मान आए 1.99 ग्राम और 2.01 ग्राम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मानक मान के बहुत नजदीक है, 1.99 एंड 2.01, ये बहुत मानक मान के नजदीक है, अर्थात ये एक्यूरेट भी हैं, यथार्थ भी हैं, और इन दोनों में हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोजनेस है, माने इन मानों में सामीप्य भी है, कहने का मतलब प्रिसाइज भी है। स्टूडेंट बी के जो मान है वो एक्यूरेट यथार्थ भी हैं और क्या है प्रिसाइज भी हैं, कहने का मतलब परिशुद्ध भी हैं। और स्टूडेंट सी के जो मान है, स्टूडेंट सी ने जो रिजल्ट निकाले ये मानक मान से बहुत दूर है, 2 ग्राम आना चाहिए था, लेकिन 1.93 1.95 ग्राम आया। इसके मान जो है एक्यूरेट से बहुत दूर है, अर्थात एक्यूरेट नहीं है, यथार्थ नहीं है, लेकिन उन मानों में बहुत समीपता है, अर्थात प्रिसाइज है, माने ये प्रिसाइज है, माने प्रिसाइज का माने ये परिशुद्धता है, कहने का सामीप्य है, बहुत नजदीक है, क्लोजनेस है मानों में। तो इसलिए हम कहेंगे एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन क्या है इनके मानों में क्या है समीपता है। तो था मतलब कहने का मतलब हमारा जो मान है कोई भी हम प्रयोग करें, कोई भी स्टूडेंट प्रयोग करें, केमिस्ट्री पर्सन कोई भी है वो प्रयोग करें और उसके मान क्या होने चाहिए, यथार्थ भी होने चाहिए, परिशुद्ध भी होने चाहिए, अर्थात यथार्थ का मतलब उसके मानक मान के नजदीक होने चाहिए। और दूसरा जो है कि यदि हम उस प्रयोग को एक ही राशि के लिए एक ही प्रयोग को दोहरा रहे हैं, एक ही राशि हमको नोट करनी है, उस राशि को हम बार बार दोहराएं, उस राशि के मापन के लिए प्रयोग करें और उस प्रयोग को बार बार दोहराएं, तो उनमें यदि सामीप्यता है कि एक बार सपोज के लिए 1.93 आया या 1.99 आया, दूसरा 0.0, तो सामीप्य आना चाहिए। और सपोज के लिए एक 1.93 आया, एक 2.05, तो इसमें सामीप्यता नहीं है, तो इसलिए हम इसको प्रिसाइज नहीं कहेंगे, परिशुद्ध नहीं कहेंगे। अर्थात मानों में क्या एक्यूरेट भी होने चाहिए, मानक मान के नजदीक भी होने चाहिए, और मानक जो मान हमने प्राप्त किए हैं बार बार दोहराने पर वो परिशुद्ध भी होने चाहिए, अर्थात उनमें समीपता भी होनी चाहिए, तब हमारा मेजरमेंट क्या है सही है। तो ये तो था इनके बारे में, ये मेजरमेंट के बारे में। अब थोड़ा यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करते हैं। हमारे पास हम टेम्परेचर मेन हमारे पास होता है, और टेम्परेचर को हम यहाँ पर थर्मामीटर्स के द्वारा हम नापते हैं, थर्मामीटर्स होते हैं, और थर्मामीटर हमारे पास 3 प्रकार के हैं, सेंटीग्रेड थर्मामीटर होता है, दूसरा केल्विन है हमारे पास, केल्विन का तीनों आप लैब में देख सकते हैं, आपको बताऊंगा मैं जब हम लैब में होंगे। और हमारे पास एक होता है फारेनहाइट, फारेनहाइट, ये हमारे पास 3 क्या है थर्मामीटर हैं।
तो हम इनके द्वारा हम टेम्परेचर को नापते हैं। तो सेंटीग्रेड में क्या होता है, सेंटीग्रेड में सपोज ये थर्मामीटर है, तो सेंटीग्रेड में क्या होता है, जीरो सबसे कम है, 0 डिग्री पर क्या होता है, पानी फ्रीज होता है, माने ये जल का हिमांक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का। तो ये और 100 डिग्री पर पानी उबलता है। तो कहने का मतलब जो वो होता है सेंटीग्रेड पैमाना होता है, निम्नतम 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, दैट इज बीपी ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये हो गया कहने का मतलब सेंटीग्रेड पैमाने में क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसी प्रकार जो केल्विन होता है, केल्विन में मिनिमम जो है, केल्विन में जो केल्विन पैमाना है इसमें मिनिमम होता है 274.15 और मैक्सिमम होता है 373.15। तो केल्विन जो पैमाना है उसमें निम्नतम कितना है 274.15 और मैक्सिमम कितना है 374.15। जो फारेनहाइट है, फारेनहाइट जो थर्मामीटर होता है उसमें मिनिमम होता है 32 डिग्री फारेनहाइट और मैक्सिमम होता है इसमें 212 डिग्री फारेनहाइट। कहने का मतलब हमारे पास जो है जो फारेनहाइट है वो कितना है 32 और 212, न्यूनतम कितना है 32 और मैक्सिमम कितना है 212 फारेनहाइट। तो इसके हम टेम्परेचर को हम ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी जो है हमको फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने को कहता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम इसको यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलें, कितने फारेनहाइट होगा, या फारेनहाइट को जो है इसमें डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, ये हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हम लिख देते हैं F-32/9 = C/5। ये फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला आया, F-32/9 = C/5। या हम इसको और शॉर्ट करें, फारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। हम इसको यूं भी कर सकते हैं। कहने का मतलब या तो हम क्या पैमाना लगाएं, या तो हम पैमाना लगाएं F-32/9 = C/5, या हम क्या लगाएं, फारेनहाइट इजिकल टू जो फारेनहाइट है, फारेनहाइट इजिकल टू जो है 9/5, फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है आपको सेंटीग्रेड, तो 9/5 इसी का एक्सटेंड किया गया है मैंने, फारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ पे 9/5 गुणा डिग्री सेंटीग्रेड जितना भी होगा प्लस 32। सपोज के लिए मुझे 25 डिग्री को फारेनहाइट में बदलना है, सपोज के लिए 25 डिग्री को फारेनहाइट में बदलना, तो क्या करेंगे आप, फारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा 9/5 गुणा 5, यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे 25 डिग्री को मुझे फारेनहाइट में बदलना है, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे हम फॉर्मूले में रख देंगे, फारेनहाइट इजिकल टू हो जाएगा आपका 9/5 गुणा 25, सेंटीग्रेड का मान कितना हो गया 25 एंड प्लस 32, तो ये कट गया आपके 5 × 25 और 9 × 45, 45 प्लस 32 जोड़ देंगे और 5 2 7 4 3 7, तो ये हो जाएगा आपका इतना डिग्री हो जाएगा, फारेनहाइट हो जाएगा सॉरी। तो ये आप इस प्रकार से आंसर निकाल लेते हैं। और यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है कि कितना केल्विन होगा, तो उस कंडीशन में केल्विन बराबर हो जाएगा आपका जो डिग्री सेंटीग्रेड का मान है उसमें 273.15 जोड़ देंगे या 274 जोड़ देंगे, 237 नहीं 273.15 जोड़ देंगे। सपोज के लिए आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने केल्विन, ऐसा है सपोज के लिए कितने केल्विन होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा 27 डिग्री बराबर कितने केल्विन हो जाएगा, 27 डिग्री बराबर हो जाएगा 27 प्लस 273, मोटे मोटे या वैसे सही में कितने हैं 275 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 300 के। तो ये हो गया आपका 27 डिग्री बराबर 300 के। कहने का मतलब केल्विन में बदलना है आपको, और कोई मान केल्विन में बदलना है तो उसमें 274 जोड़ देंगे, फारेनहाइट में बदलना है तो फॉर्मूला 9/5 इंटू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और यदि आपका केल्विन मान केल्विन है और उसको आपको सेंटीग्रेड में बदलना है,
तो क्योंकि हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के 277 जोड़ना है, तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 277 घटा देंगे। सपोज के लिए हमको 300 के बराबर क्या निकालना है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करेंगे हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो 300 माइनस 273 बराबर 273, क्योंकि जोड़ा है तो आप घटाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो 300 में से 273 घटाएंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने थोड़ा द्रव्य के मापन के बारे में और मूल राशियां क्या क्या है, मूल मात्रा क्या क्या है, ऐसा सिस्टम क्या है, और इसके बाद जो है ये आपका ताप और जो मैंने आपको केल्विन बताया, केल्विन और उसके साथ साथ मूल का जो कॉन्सेप्ट बताया, और साथ साथ यथार्थता, मापन में यथार्थता होनी चाहिए, मापन में जो है प्रिसीजन होना चाहिए, यथार्थता या जिसको परिशुद्धता होनी चाहिए, इसके बारे में बताया। मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा और आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, और मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू। मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।